अब महाराज शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए? भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। कितने? 24। आइए सुनते हैं। 2 अवतार विस्तार में नहीं बताए गए, जो है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। जो आप सुन रहे हैं उस भागवत को उन्होंने 4 श्लोक में सुनाया, जिसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। तो इस सबसे पहले भगवान ने हंसा अवतार में ब्रह्मा जी को सुनाई। हयग्रीव अवतार है। हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का, उस जैसा कोई और था नहीं। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे मुझ जैसा कोई हयग्रीव ही मार सके। उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब वो अन्याय करने लगा, पाप करने लगा, तब भगवान को उसका वध करने के लिए हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 विस्तार में नहीं बताए गए। अब बाकी 22 के बारे में सुनते हैं। तो भगवान का सबसे पहला अवतार है सनकादि ऋषियों के रूप में। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हुए, ये भगवान का अवतार है। देखिए इन सब में भगवान का अंश है। पूर्ण रूप से भगवान 2 ही बार उतरे हैं, श्री राम और श्री, बाकी सब में भगवान का अंश है। तो सबसे पहला अवतार हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार। तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। तो तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। ये थोड़ा सुंदर अवतार है, इसके बारे में जानते हैं। ये भगवान ने माता अनुसुईया के यहाँ लिया। माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी, उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। तो ये प्रशंसा करने नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं। 3 देवियां कौन है? एक गलत। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां हुई, ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो तीनों देवियों के पास गए और जाके माता की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। माता ने कहा अच्छी बात है, और हमसे भी ज्यादा। बोले अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। तो तीनों देव घर आते हैं। तीनों देवियों ने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कराइए। तो तीनों देव साधु का वेश बनाते हैं और माता के घर जा रहे हैं। बाहर से आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि। माता फल लेकर आती है। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए। माता ने कहा फिर भोजन कर लीजिए। बोले करेंगे, पर अब हम जैसे कहेंगे आपको वैसे ही भोजन कराना पड़ेगा। माता ने कहा ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप आइए। आसन दिया, बैठा दिया। माता ने कहा बताइए कैसे भोजन करना है। भगवान कहते हैं जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, हमें उसी अवस्था में भोजन कराइए। माता ने कहा मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको ये बात कहते हुए डर नहीं लगता? आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते आपने वचन दे दिया, अब पूरा करने के बाद श्राप देना कि क्षमा कर देना, ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये साधारण साधु नहीं है, ये कोई तो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। माता ने कहा बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। माता कमरे में जाती है, हाथ में जल लेकर आती है। तीनों देवों के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। ये बिना जाने कि वो सामने ही बैठे हैं। उनका ध्यान करते हुए कह रही है कि अगर मैंने पूरे नियम अनुसार इस धर्म का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। बोलिए सती माता अनुसुईया जी की जय हो।
जिस अवस्था में कहा था कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देती है। अब वो 3 बच्चे घर में खेल रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, या तो सोते हैं या तो रोते हैं, सामान इधर उधर फेंक रहे हैं, रो रहे हैं। अब बच्चे बने तो बच्चों की हरकतें तो करनी पड़ेगी। और माता को वो दृश्य देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जब भगवान जाने लगते हैं तो माता ने कहा कि मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिला के। भगवान कहते मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो तीनों देव के अंश से माता को 3 पुत्र होते हैं। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ठाकुर जी के अंश से उनका छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। तो तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र होते हैं। ये भगवान का छठा अवतार। 7वां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार भगवान ऋषभदेव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान कराया। जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं ना, ये सब शुरुआत धन्वंतरी जी से हुई है। भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। मोहिनी अवतार के बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, जिसके दर्शन हम कल करेंगे। 15वां अवतार भगवान वामन अवतार लेते हैं। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी महाराज के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार भगवान बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार, तो वो भगवान का 22वां अवतार। तो 22 और 2 मिलाकर कितने हुए? 24। तो भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? उसमें से एक अभी होगा। देखो तब तक कौन रहता है। रहेंगे तो सभी, किस रूप में रहेंगे नहीं पता, रहना तो है ही सबको। तो भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया।